प्यारे विद्यार्थियों, लंबे समय से इंतज़ार था जो कक्षा 10 और 12वीं की जो बोर्ड क्लासें थी उनका रिजल्ट कैसे तैयार किया जाएगा, इसके बारे में आप लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे और वो इंतज़ार अब ख़त्म हुआ। कल जो 10 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी रिजल्ट को तैयार करने के लिए, उसमें कल उन्होंने रिपोर्ट दी है और जो शिक्षा मंत्री है राजस्थान के जो गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने और फाइनल और प्रेस जारी करके और स्पष्ट किया है कि किस तरीके से 10वीं और 12वीं की कक्षाओं में फॉर्मूला तय किया जाएगा रिजल्ट का और मार्कशीट तैयार करने का। देखिए अपन उनके बारे में देख लेते हैं कि कक्षा 10वीं और 12वीं का जो रिजल्ट है कैसे तैयार किया जाएगा। पहले अपन देख लेते हैं कक्षा 10 का रिजल्ट तैयार करने के लिए जो 45% जो अंक होंगे वो कक्षा 8 से संबंधित होंगे। कक्षा 8 के जो सर्वाधिक अंक है शुरुआत के 3 विषयों में, उनसे लिए जाएंगे 3 विषयों के, सर्वाधिक 3 विषयों के अंक लिए जाएंगे। सर्वाधिक अंक हैं 3 विषयों के, इनका लिया जाएगा 45%। दूसरा है 25%, ये लिया जाएगा कक्षा 9 से। कक्षा 9 का और 25% अंक लिया जाएगा। इसमें जो 10% अंक होगा ये विद्यालय स्तर पर होगा। विद्यालय स्तर पर भी जो ऑनलाइन कक्षाएं ली गई, ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से, ऑनलाइन कक्षाएं कितनी छात्र ने अटेंड की है, उनके अध्ययन करके और जो विषय अध्यापक है और जो कमेटी बनाई जाएगी संस्था प्रधान विषय अध्यापक और कक्षा अध्यापक की, वो निर्धारित करेंगे 10% अंक। उनसे संबंधित जो ऑनलाइन क्लासें हैं वो कितनी ली गई उनके द्वारा, वो निर्धारित करेंगे ये अंक। 20 अंक होंगे जो 17 अंक के होंगे। 20 अंक 17 अंक के होंगे और ये कहाँ से निर्धारित किए जाएंगे? जो गृह कार्य की कॉपी है, गृह कार्य की कॉपी से ये निर्धारित किए जाएंगे। गृह कार्य की कॉपी, इससे 20% 17 अंक निर्धारित किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर के हो गया जो 30% अंक है वो विद्यालय से संबंधित रहेंगे। 30% अंक विद्यालय निर्धारित करेगा। दूसरा आता है इसके बाद में कक्षा 12। कक्षा 12 में जो 40% अंक निर्धारित किए गए हैं, 40% अंक कक्षा 10 से संबंधित होंगे। कक्षा 10 के भी सर्वाधिक जो अंक आए हैं 3 विषयों में, उनसे लिए जाएंगे सर्वाधिक अंक। सर्वाधिक अंक किसके? 3 विषयों के। सर्वाधिक 3 विषयों के अंक, सर्वाधिक अंक 3 विषयों के, उनके 40% यहाँ लिए जाएंगे। दूसरा आता है 20% अंक, ये कक्षा 11 से निर्धारित किए गए हैं। कक्षा 11 का 20% अंक लिए जाएंगे यहाँ पर, और 20% जो अंक होंगे वो होंगे ऑनलाइन कक्षाओं के। ऑनलाइन कक्षाएं कितनी छात्र ने ली है उसके द्वारा निर्धारित करेगी जो कमेटी बनाई जाएगी विद्यालय स्तर पर, वो निर्धारित करेगी 20% अंक। और जो 20% अंक हैं ये होंगे 17 अंक के। 17 अंक के होंगे 20% अंक, और ये भी किससे होंगे? गृह कार्य पुस्तिका से। गृह कार्य पुस्तिका से लिए जाएंगे। 20% अंक निर्धारित किए जाएंगे 17 अंक के, ये गृह कार्य पुस्तिका से निर्धारित किए जाएंगे। अब ये जो अंक निर्धारित हैं, यहाँ से 20 और 10 30 अंक, और 20 और 20 40 अंक। विद्यालय की एक कमेटी बनेगी, उसमें होगा एक तो संस्था प्रधान, दूसरा होगा कक्षा अध्यापक,
और तीसरा होगा विषयाध्यापक। ये कमेटी निर्धारित करेगी जो अंक है उनको, जो 20% अंक है और यहाँ 10% अंक है वो ये कमेटी निर्धारित करेगी। अब बात आती है कक्षा 12 की, तो यहाँ कई स्कूलों में जो प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम है वो हो चुके हैं और कई विद्यालयों में ये जो एग्ज़ाम है नहीं हुए हैं, तो उनके लिए भी जो कमेटी ने बताया कि जो 60% विद्यालय हैं उनमें प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो चुके हैं और लगभग 40% जो विद्यालय हैं उनमें प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होने अभी बाकी है। तो जैसे ही ये कोरोना की जो स्थिति है वो सामान्य होती है, उसके अनुसार ही जो ऑनलाइन या ऑफलाइन ये प्रैक्टिकल करवाए जा सकते हैं। दूसरी बात आती है कि रिजल्ट कब तक आएगा, तो रिजल्ट लगभग अगस्त के लास्ट सप्ताह तक जो बोर्ड के रिजल्ट वो जारी किए जाएंगे और जो बीच का जो समय है उसमें तैयारी करें, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें और जो रिजल्ट है वो अगस्त के लास्ट सप्ताह तक आएगा। और बात रही यहाँ स्वयंपाठी विद्यार्थियों की, स्वयंपाठी और अंक सुधार के लिए स्वयंपाठी और अंक सुधार वाले जो परीक्षार्थी हैं उनके लिए जैसे ही स्थितियां सामान्य होती है तो परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। इनके लिए जो परीक्षा स्वयंपाठी विद्यार्थी जिन्होंने बोर्ड परीक्षा में फॉर्म भरा था और अंक सुधार के लिए जिन्होंने एक विषय या 2 विषय या अलग से दूसरे विषय भाषा के विषय हैं उनके लिए जो फार्म भरा था, उनके लिए जैसे स्थितियां सामान्य होती है तो उस समय चिकित्सा विभाग से अनुमति लेकर के और परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा और उससे जितने अंक आते हैं उसी से उनकी मार्कशीट तैयार की जाएगी। एक स्थिति आती है कि जो ये अंक दिए जाएंगे उनसे अगर कोई विद्यार्थी संतुष्ट नहीं होता है तो उनके लिए एक अलग से परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी, उसके लिए फॉर्म भरवाए जाएंगे। लेकिन वहाँ पर उस परीक्षा में अगर उसके जितने अंक आते हैं वो ही अंक उसके लिए मान्य होगा। वो कहे कि मैं तो पिछले वाले अंक रखूँगा, कि परीक्षा में अगर उसके कम आ जाते हैं तो वो नहीं होगा। यहाँ पर जैसे ही परीक्षा में जितने अंक उसके आते हैं उसी से उसकी मार्कशीट निर्धारित होगी और मार्कशीट तैयार की जाएगी। जो संतुष्ट नहीं होगा विद्यार्थी उसके लिए भी जैसे स्थितियाँ सामान्य होती है तो परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी और फॉर्म भरवाए जाएंगे उसके लिए। धन्यवाद। आपको समझ में आ गया होगा जो आपका लंबे समय से इंतज़ार था उसके बारे में। अब आगे से आप कोई 1.5-2 महीने का टाइम है तो बीच के समय में आप कोई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें। 12वीं के खासकर जो विद्यार्थी हैं वो भी BSTC और दूसरी 4 साल का जो इंटीग्रेटेड कोर्स है BA B.Ed है, BSc B.Ed है, इनसे संबंधित तैयारी कर सकते हैं इनकी। और दूसरे जो 10वीं के विद्यार्थी हैं वो भी अपने जो विषय निर्धारित उन्होंने लेना है वो भी उन्होंने निर्धारित कर लिया होगा, तो कक्षा 11 के लिए वो भी अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। आज के वीडियो में अपन इतना ही देखते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं नई जानकारी के लिए। और जो हमारे वीडियो चल रहे हैं उसमें NCERT कक्षा 10 और 12 से संबंधित उसमें मिलते हैं। धन्यवाद।